प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप बीमार हो? क्या आपको कोई छोटी बीमारी लगी है या आपको कोई बड़ी बीमारी लगी है? क्या कहते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट? क्या असंभव सी बात है, मुश्किल बात है, बहुत पैसों का खर्च है? लेकिन आज मैं बाइबल से आपको आसान रास्ते बताता हूँ। सिर्फ चार बातें आपको करनी है, और अगर ये चार बातें आपने कर ली तो चाहे आपकी कोई भी बीमारी है वो चली जाएगी। सिर्फ चार बातें। ये चार बातें कौन सी है? ये कौन सी चार बातें करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जा सकती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 53वां अध्याय और 4, 5 और 6 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीषित है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जब हम सच्चाई जानते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना। और आज परमेश्वर इस वचन से हमसे खास एक बात करने वाले, और वो बात अगर आज हमने सुन ली, समझ ली, ग्रहण कर ली, मान ली, उसके ऊपर विश्वास किया, तो परमेश्वर आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाले। क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रभु यीशु हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गए। अभी देखो, कुचले गए का मतलब क्या होता है? जब घर में कॉकरोच निकलता है तो ज़्यादातर बहनें कैसी होती, डर कर चिल्लाती है एक कॉकरोच से। लेकिन अगर वही कॉकरोच उनके पति को बता दो, वो क्या करते हैं? ऐसे ही पैर रखकर ऐसे उसके ऊपर कुचल देते हैं उसको। और यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु को क्या किया गया? कुचला गया। इसका मतलब यही होता है कि प्रभु यीशु को हमारे पापों के कारण कुचले गए, हमारे अधर्म के कामों के कारण उनको छेदा गया, उनके हाथों में, उनके पैर के अंदर किल्ले मार दिए गए। प्रभु यीशु की जो मौत हुई थी वो बहुत दर्दनाक हुई थी। प्रभु यीशु की जो मौत थी वो आम मौत नहीं थी। उस वक्त रोमी सरकार वो इजराइल के ऊपर राज कर रही थी, और रोमन सरकार जो राज कर रही थी तो वो लोग ऐसे अपराधिकों कि जिसने ऐसा काम किया, ऐसा गुनाह किया कि जिसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो उन लोगों को मृत्यु, वो लोग एक क्रूस पर, क्रूस का मतलब होता है एक लकड़ा, उस लकड़े के ऊपर उनको मार दिया जाता था। और ये मौत बहुत दर्दनाक होती थी। किस तरह से दर्दनाक होती थी कि ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु को मार दिए गए, तो प्रभु यीशु को जब मार दिए गए तो उनको कोड़े बरसाए थे, और कोड़े 39 बरसाए थे। जो इज़राइल के लोग थे उनको भी परमेश्वर ने बोला था कि अगर कोई गुनाह करे कि जिसको कोड़े बरसाए जाए, कोड़े बरसाने वाला कोई काम करे तो उसको बोले 40 कोड़े मार दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 कोड़े, उससे ज़्यादा नहीं मारना है। अभी जिसको ये सज़ा देनी है, मतलब कि इंसान रखा जाता है जैसे फांसी के लिए जल्लाद होता है, उसी तरह से एक इंसान होता था जो सामने वाले को, जो अपराधी होता है, उसको 40 कोड़े मारेगा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ऐसी थी कि अगर 40 गिनते गिनते अगर उसने 41 मार दिया तो जिसने काम किया उसको 40 कोड़े बरसाने पड़ते थे उसके ऊपर। तो मारने वाला क्या था? डरता था कहीं मेरी गिनती में गलती हो गई तो, अगर 40 की जगह पर 41 हो गया तो वो क्या करता था? 39 मारकर बंद हो जाता था। अगर गलती हो गई तो 40 तो हो जाएंगे, 41 तो नहीं हो जाएंगे, मैं तो बच जाऊँगा। तो ये इज़राइल का कानून था। तो इज़राइल का कानून ऐसा था कि
इंसान को 39 कोड़े, 40 कोड़े, लेकिन लोग 39 मारते थे। और उनके जो कोड़े होते थे वो कोड़े, एक लकड़ी होती थी छोटी सी गोल, और उसके ऊपर चमड़े की 3 रस्सी जो है वो बांध दी जाती थी। और बहनें जिस तरह चोटी बनाते उस तरह से उसकी चोटी बनाते थे, और उससे 40 कोड़े मारते थे 39 गिनकर बंद हो जाते। लेकिन ये कोड़े इतने भारी नहीं होते थे जिससे किसी की मौत हो जाएगी। लेकिन जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, उस वक्त इजराइल का कानून नहीं चलता था, वो तो गुलाम बने हुए थे, रोमी सरकार थी। और रोमी सरकार इनको ज़बरदस्ती अपने वश में रखती थी, इनके ऊपर जुल्म करती थी, और इजराइल लोग इनके गुलाम बने हुए थे। अभी उस वक्त जो याजक लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु जो थे उनसे जलते थे, क्योंकि प्रभु यीशु लोगों को सच्चाई सिखाते थे और ये लोग सभी को झूठ सिखलाते थे। और प्रभु यीशु ने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया, तो इनको ऐसा इसको किसी तरह से बीच में सटा दो, इनको किसी तरह से मार दो। तो उन लोगों ने रोमी सरकार को बोला कि देखो इसको मार दो, इसने हमारे परमेश्वर के विरोध में काम किया है। कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जिन लोगों ने झूठी गवाही दी, और साथ में यीशु मसीह इस तरह से फेमस हो चुके थे कि सारा इजराइल उनको जानता था। और इसलिए रोमी सरकार भी डरती थी कि यार ये इतना चारों ओर फैला हुआ इंसान, फेमस इंसान, उसको अगर हम मारेंगे तो क्या हो सकता है। लेकिन याजक लोगों ने भी सभी लोगों को इतना विरोधी बना दिया कि चारों ओर से आवाज़ आने लगी, यीशु को मारो, यीशु को मारो। अभी देखो एक हल्ला हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, तो रोमी सरकार डरती थी कहीं दंगा हो जाएगा तो हम कैसे संभालेंगे। तो उस संभालने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये लोग चाहते हैं ना तो मार दो, बोले यीशु मसीह को। तो जो पिलातुस थे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह में कोई गुनाह है ही नहीं, लेकिन लोगों की आवाज़ सुन सुनकर उसने क्या बोला, ठीक है मार दो इसको, कोड़े मारो चलो। तो इजराइल का कानून था 40 कोड़े, लेकिन ये सज़ा कौन कर रहा है, पिलातुस। और पिलातुस कौन है, रोमी सरकार का इंसान, वो वहाँ का अधिकारी, उसमें कोई गिनती नहीं होती थी। और उसका कोड़ा इजराइल के कोड़े के समान नहीं होता था। इजराइल वाले 3 रस्सी रखते थे चमड़े की, ये लोग 4 भी रखते थे, 5 भी रखते थे, 6 भी रखते थे, जितनी आ जाए उतनी। और जिस तरह से पहने चोटी बनाते उस तरह चोटी बनाते थे। लेकिन उस ज़माने में जो आज हम फेविकॉल इस्तेमाल करते हैं या फेविक्विक इस्तेमाल करते हैं, उस ज़माने में ऐसा जो कुछ भी गम होगा उससे वो लोग चोटी बनाते थे। और उस गम के अंदर हड्डी और लोहा जो होता है उसको कुट कुट कर उसका भूका डाल देते थे उसके अंदर। उससे क्या होता था कि जब किसी इंसान के ऊपर एक कोड़ा मारते थे तो कोड़ा उसके मांस के अंदर घुस जाता था और उसको उखाड़ना पड़ता था। और जब उखाड़ते थे तो जिन लोगों ने बाइबल स्टडी की वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 50 ग्राम मांस उसका निकल आएगा बाहर, एक कोड़े से 50 ग्राम। और भजन संहिता 129 में ऐसा लिखा है कि जिस तरह से खेत में हल चलाते और हल चलाने के बाद जब बीज डालते उस खेत को कैसे बनाते, वैसे ही बोले प्रभु से का शरीर वैसा हो गया था। सोचो कितने कोड़े मारे होंगे। और मालूम है प्रभु से ऐसे ही खड़े रहते थे, ना हंसना ना रोना, ना मुझसे कोई आवाज़ निकालना। जो 53 पड़ा वहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने मुँह से आवाज़ ही नहीं निकाली। ऐसा भी नहीं कि दर्द की आवाज़, अगर हम किसी को मारे और उसके मुंह से दर्द की आवाज़ निकले तो हमें दया आ जाती है, तो इंसान नहीं मारता ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु से ऐसे ही जैसे उनको कुछ असर ही नहीं हो रही, जबकि दर्द हो रहा था, जबकि उनके अंदर से खून निकल रहा था, ये सहन से बाहर था, लेकिन फिर भी प्रभु से सहन कर रहे थे। और उनको मालूम था कि जितने ज़्यादा लगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के पापों के कारण मुझे लहू बहाना ही है, तो ये उनका काम था। इसलिए वो इस तरह से वहाँ खड़े रहते कि जैसे उनको कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। अभी मारने वाले क्या हो जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे, कम इतना मारते इसको कुछ होता ही नहीं, और मारो फिर और मारो। इसलिए प्रभु यीशु को ज़रूरत से ज़्यादा, बाइबल में उसकी कोई गिनती नहीं लिखी, 39 कोड़े प्रभु यीशु को नहीं मारे गए, उनको मालूम नहीं कितने कोड़े बरसाए गए उनके ऊपर। और उसके बाद सर के ऊपर कांटों का ताज, उसके बाद उस क्रूस के ऊपर दोनों हाथ खींचकर किले से मारना उनको, ये ऐसी वैसी बात नहीं थी। और उसके ऊपर इंसान की जान तुरंत नहीं जाती थी,
बहुत मुश्किल से इंसान की जान जाती थी, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता था और सांस नहीं लेने के कारण वो काफ़ी वहाँ पर मेहनत करता था कि वो सांस ले सके। लेकिन जब सांस लेने के लिए वो अपने पैरों से अपने शरीर को अगर ऊपर करता था तो उसको पैरों में दर्द होता था। और प्रभु यीशु को उस दिन मार दिया गया जब शाम को 6 बजे विश्राम का दिन, सब्बत का दिन शुरू होने वाला था। और इज़राइल का कानून ऐसा था कि अगर कोई विश्राम के दिन मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और रोमी सरकार जानती थी कि अगर आज ये मर जाएगा 6 बजे के बाद, इसकी डेड बॉडी कोई नहीं लेने के लिए आएगा और फिर वो तो कल तक वैसे ही रहेगी। और डेड बॉडी को पूरी रात रखना नहीं है, इसलिए उन लोगों ने क्या चाहा कि घुटने तोड़ दो। अगर घुटने तोड़ते हैं तो फिर इंसान ऐसे ऊपर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे 2 हाथ ऐसे चौड़ा कर कर उसको मारते हैं खिल्ले, तो छाती से बाहर निकल आती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इंसान क्या करता था, पैरों से ऐसे खड़ा हो जाता था तो सांस ले सकता था। तो इसलिए उसकी मौत जल्दी नहीं होती थी। तो इन लोगों ने चाहा कि घुटने तोड़ दो, लेकिन प्रभु यीशु ने तो अपनी जान दे दी थी, इसलिए उनके घुटने नहीं तोड़ गए। वो लोग भी अचंभा करने लगे, इतने जल्दी इसकी जान कैसे चली गई। लेकिन प्रभु यीशु ने जब देखा कि मेरे लहू का कतरा कतरा बह निकला है, तब उन्होंने जब देखा कि मुझे जितना करना था उतना मैंने कर दिया, समाप्त हुआ, बोले सब कुछ पूरा हुआ, तब उन्होंने जाकर अपनी जान जो है वो उन्होंने छोड़ दी। लेकिन ये मौत प्रभु यीशु की बहुत बहुत और बहुत ही दर्दनाक थी। सही में शब्द से हम उसको बयान नहीं कर सकते, फ़ोटो से या वीडियो से भी हम उसको बयान नहीं कर सकते, इतनी दर्दनाक प्रभु यीशु की ये मौत थी। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु की इतनी दर्दनाक मौत होने के पीछे कारण क्या था, क्यों प्रभु यीशु ने इतनी दर्दनाक मौत सहन की। और जो वचन हमने पढ़ा था वहीं पर लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और वचन 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और भी कारण है, लेकिन मैं आज एक ही कारण को पकड़ना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की मौत के पीछे जो कारण थे, एक तो पाप था, हमारी अशांति भी थी, लेकिन मैं एक ही बात को अभी बताना चाहता हूँ और वो है चंगाई को लेकर। और प्रभु यीशु की मौत का एक कारण था हमारी बीमारी, हम चंगे हो जाए, इस कारण प्रभु यीशु ने इस दर्दनाक मौत को सहन किया। और क्या लिखा है, उनके कोड़े खाने से। इसका मतलब प्रभु यीशु के कोड़ों के अंदर हमारी क्या थी, चंगाई छिपी हुई थी। जैसे जैसे वो लोग प्रभु यीशु के पीठ के ऊपर, उनके पेट के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर जैसे जैसे कोड़े बरसाते जाते थे, और प्रभु यीशु वैसे तो उनको दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था, सहन भी नहीं कर पा रहे होंगे, इतना था, लेकिन फिर भी सहन क्यों कर रहे थे। उनको मालूम था कि इसमें इंसान लोगों की चंगाई छुपी हुई है, और वो यही चाहते थे एक भी बीमारी ऐसी ना रहे कि मेरे कोड़े खाने के बाद शैतान ऐसा बोल सके इस बीमारी के लिए एक भी कोड़ा नहीं था। और इसलिए प्रभु यीशु सहते गए, सहते गए, सहते गए, अनगिनत कोड़े उन्होंने खाए, अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन बाइबल में लिखा है उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु की मौत का एक कारण था, प्रभु यीशु के कोड़े खाने का एक कारण था, और वो था हमारी चंगाई। क्या हम सभी इस बात के ऊपर विश्वास करते कि सही में प्रभु यीशु मर गए? क्या सही में प्रभु यीशु के ऊपर कोड़े बरसाए गए थे? अगर हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर सही में कोड़े बरसाए थे, अगर हम मसीह होने के नाते ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु को हमारे लिए मार दिए गए, तो इसका दूसरा मतलब है कि हमें ये भी विश्वास करना चाहिए कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और फिर पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और वचन 24, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है, उन्हीं के मार खाने से हम चंगे हो गए। देखो यशायाह 53 और 5,
और पहला पतरस 2:24, दोनों में ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह उस वक्त लिखते हैं कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए भी नहीं थे, अभी 700 साल बाकी थे। उससे पहले यशायाह ने पूरे विश्वास से लिख दिया कि उनके मार खाने से हम, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और पतरस तब लिखते हैं कि पतरस ने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा है, कोड़े खाते हुए देखा है। और पतरस भी बोलते हैं कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होंगे या हमें चंगाई मिलती है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, मतलब ये काम हो चुका है, चंगाई हमें मिल चुकी है। अभी देखो, जब बाइबल का वचन हम पढ़ते हैं और जब हकीकत देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। बाइबल क्या लिखते हैं, हम चंगे हो गए, और हकीकत क्या दिखाती है, हम अभी भी बीमार हैं। दोनों में अंतर है। बाइबल कुछ और बता रहे और हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ और बता रही। बाइबल बता रहा है कि हम चंगे हो चुके, और हमारी परिस्थिति ये बता रही कि नहीं, तू चंगा नहीं है, तू चंगी नहीं है, अभी तो तू बीमार है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। उन्होंने हमें चंगाई दे दी है, हमें उस चंगाई को प्राप्त करना है। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, लेकिन हमें क्या करना है, उस चंगाई को हमें प्राप्त करना है, उस चंगाई को हमें लेना है। अभी चंगाई को लेना कैसे? कभी किसी के घर में शादी होती है और हमारे रिश्तेदार होते हैं या तो हमारे पहचान वाले होते, तो हमें क्या करते, एक इनविटेशन कार्ड देते कि आप हमारे शादी में, हमारे घर में जो शादी उसमें आ जाना। तो शादी में हम क्यों जाते हैं? शादी में शादी का खाना होता है, और शादी का जो खाना होता है तो समझ लो 8-10 आइटम होती है। फिर अगर पैसे वाला हो तो 15-20 आइटम भी होती है, और ज़्यादा पैसा वाला तो और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम शादी में जाते तो कैसे जाते, और ख़ास कर जब खाने के लिए जाते हैं तो पहले से दिमाग में रख कर जाते, खाना क्या होगा, कैसा होगा। और फिर हम वहाँ पर जाकर क्या देखते, कौन सा खाना हमको ज़्यादा पसंद है, कौन सा हमको ज़्यादा खाना है। अभी देखो, हम शादी में चले गए, हमको इनविटेशन कार्ड दिया है, हम जाकर कुर्सी पर बैठ गए, और जिनके घर में शादी होती है, समझ लो लड़के की शादी है, लड़की की शादी, उसके माता पिता वो लोग क्या करते मालूम है, जब लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पर घूमते रहते और सभी से मिलते, राज भाई कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, हाँ कैसा लगा खाना, बस पूछते ऐसे। अगर हम बैठे, हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो हमको पूछते खाना नहीं, अभी हमने नहीं खाया, तो खा लो मतलब जब बोलते खा लो, इसका मतलब हमारे लिए वहाँ पर खाना रखा हुआ है। लेकिन हम उठकर वहाँ पर जा नहीं रहे, हम डिश में ले नहीं रहे, हम मुंह में डाल नहीं रहे, तो फिर खाना हमारे अंदर आएगा। जबकि उनको पूछो खाना है हमारे, हाँ बनाया है, आपके लिए खाना रखा हुआ है, तो इसका मतलब खाना हमारा है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको लेना है। तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिश लेनी पड़ेगी, चम्मच लेनी पड़ेगी, कटोरी लेनी पड़ेगी, फिर हमें वहाँ पर जहाँ पर खाना रखा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। कोई हमको नहीं रोकने वाला, कितना लेते हो कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ले लो जितना हो सके इतना खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? हमारे लिए है, और हम जितना चाहे उतना और जितना कम चाहे तो कम, लेकिन हम खा सकते, कोई हमको पूछने वाला नहीं। लेकिन डिश तैयार करने के लिए जाना तो पड़ेगा, मुंह में डालना तो पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी तरह से प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, मतलब चंगाई उनके जीवन से निकल चुकी है। अभी हमें क्या करनी है, उस चंगाई को लेना है। मतलब चंगाई मिल चुकी है, उन्होंने तो भेज दी है चंगाई, लेकिन हमको क्या करना है, उस चंगाई को लेना है। एक बार दानियेल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ये जो विज़न है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझाओ। तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को आज्ञा दी, जाकर दानियेल के पास चला जा, और दानियेल को ये बात समझा कर आ जा। स्वर्गदूत निकला, लेकिन ईरान जो देश था, वहाँ का जो मुखिया था दुष्ट आत्मा, वो ऊपर चला गया रास्ते में,
और उसने जाकर उस स्वर्गदूत को रोका और बोला मैं तुझे दानियल के पास नहीं जाने दूंगा। वो बोलता तू कैसे नहीं जाने देगा। दोनों के आपस में लड़ाई हुई, दोनों के आपस में लड़ाई हुई। तो यहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहे, वो परमेश्वर आप दूसरा दिन भेजो ना, परमेश्वर तीसरा दिन भेजो ना, परमेश्वर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास पर उतर जाऊंगा, मुझे तो ये चाहिए, मुझे विजन का अर्थ चाहिए, मुझे मतलब चाहिए, जल्दी भेजो। अभी दानियल को नहीं मालूम कि परमेश्वर तो पहले ही दिन उसको भेज दिया है, लेकिन बीच में किसी ने रोक कर रखा है। दानियल मांग मांग करते हैं, परमेश्वर विजन का मतलब, विजन का मतलब, विजन का मतलब बताओ। परमेश्वर भी ऊपर से देख रहे हैं, इसको रोक कर रखा है। तो आखिर में मिकाएल को बुलाए, तू जा और जाकर उस दुष्ट आत्मा को भगा, उस स्वर्गदूत को आज़ाद कर और वहाँ पर उसको भेज दे। तो जो मेन स्वर्गदूत थे आए, उन्होंने उस शैतान को मारा और फिर उस दूत को यहाँ पर दानियल के पास भेजा। और तब मालूम है 21 दिन हो चुके थे। तो जिस दिन दानियल ने प्रार्थना की उसी दिन परमेश्वर ने तो अर्थ भेज दिया था ना, परमेश्वर ने तो मतलब भेज दिया था ना। और स्वर्गदूत ने आकर यही बताया, हे दानियल, जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। मैं मतलब तो उसी दिन लेकर आ रहा था, वो तो आते आते मुझे देर हो गई, 21 दिन लग गए। क्यों? वहाँ पर लड़ाई हुई। अगर यहाँ पर ये दानियल प्रार्थना बंद कर देते तो फिर स्वर्गदूत बोलता अभी ये भी प्रार्थना नहीं करा तो मुझे भी वापस जाना, तो मैं क्यों फोकट में लड़ाई करूँ। कभी देखना कोई हमको बुलाता है, फिर फोन, भाई साहब अभी नहीं पहुँचे, 10 मिनट बाद अभी नहीं पहुँचे, फिर हम कितना जल्दी करते, फिर तो घर से निकल दो, हम बस मैं रास्ते में मैं आता हूँ, अभी तो रास्ते में गए भी नहीं। लेकिन क्यों? वो बार बार बुलाए तो हमारे अंदर क्या सोचा, अभी तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया था, लेकिन आया 21वें दिन। लेकिन 21वें दिन को कौन खींच कर लेकर आए? दानियल की प्रार्थना। अगर दानियल प्रार्थना बंद कर दे तो वहाँ पर वो काम रुक जाने वाला था। तो इसलिए परमेश्वर ने तो चंगाई दे दी है, उन्होंने तो चंगाई भेज दी है, हमें उस चंगाई को ढूंढना है, कहाँ पर है मेरी चंगाई, और उस चंगाई को हमें ले लेना है। जिस तरह से खाना हम लेने के लिए जाते, जिस तरह से दानियल ने काम किया, उसी तरह से हमें भी ऐसा करना है कि हमें परमेश्वर ने जो चंगाई दे दी है वो किसी न किसी तरह से उस चंगाई को हमें प्राप्त करना है। तो चंगाई जो है वो चंगाई को हमें किस तरह से लेनी है, किस तरह से चंगाई को हमें प्राप्त करना है। एक इंसान था, उसका छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब आयु नहीं पता कितनी, 10-12 साल की आयु होगी, और वो पैदा हुआ था तभी से उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। और प्रभु यीशु के चेले के पास वो बाप लेकर आए, उनके चेले नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा। प्रभु यीशु वहाँ पर आए तो वो बालक का पिता बोलने लगा कि यीशु ये तेरे चेले जो है ना इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। बोले आप तो कुछ करो। बोले प्रभु यीशु बोलते ठीक है चलो, लेकिन मुझे बताओ कि इस बच्चे को दुष्ट आत्मा कब से परेशान कर रहा है? तो बोले बचपन से परेशान कर रहा है। बोले कभी उसको आग में डाल देता है, कभी उसको पानी में डाल देता है, लेकिन अगर तू कुछ कर सके तो हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, और हम पर कृपा कर कर तू हमें इस बात से आज़ाद कर। और तब प्रभु ने एक बात जो है वो वहाँ पर बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 9वां अध्याय और 22 और 23 वचन। उसने कहा बचपन से उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु यीशु को ये इंसान ऐसा कहता है कि अगर तू कुछ कर सके और तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर दया कर। अभी देखो क्या प्रभु से कठोर है? वो कठोर तो है नहीं। तो हम उसको बोले कि प्रभु आप दया करो, तो प्रभु से कैसा लगेगा? अरे मैं तो हूँ ही दयालु, तू मुझसे दया क्यों चाहता है? मैं तो हूँ ही दयालु। अगर जो चोर नहीं है, अगर उसको बोलो कि चोरी करना बंद कर दे तो कैसा हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, मैं चोरी नहीं करता, फिर मुझे क्यों बोलते हैं कि चोरी करना बंद कर दो? तो प्रभु यीशु कठोर है ही नहीं। जब वो कठोर नहीं तो प्रभु यीशु दयालु है, दयालु है, और उनको बोले कि प्रभु हम पर दया करो ना, तो प्रभु यीशु बोलते हैं भाई मुझे दया करने की ज़रूरत नहीं है, दया तो मेरे अंदर है ही है, मैं तो दयालु ही परमेश्वर हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर उससे कुछ बातें की। पढ़ो 23 वचन उसका। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। और अभी ध्यान से समझना, चंगाई प्रभु यीशु ने भेज दी है। उस चंगाई को हमें प्राप्त करना है, और उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए 4 बातें हैं। वो 4 बातें आपको करनी है। ये 4 बातें अगर आज आपने कर ली तो समझ लो चंगाई हमारे हाथ में है। उसमें सबसे पहली बात यहाँ पर प्रभु सिखाते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सबसे पहले चंगाई परमेश्वर तो भेज दिए, लेकिन अगर वो चंगाई हमको चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विश्वास करना है। सबसे पहले हमें विश्वास करना है। प्रभु सो दयालु है, उनको मत बोलो दया करो, वो तो कृपालु है, उनको मत बोलो कृपा करो, वो तो करते ही करते। लेकिन प्रभु साथ सबसे पहली बात जो हमको सिखा रहे हैं, वो सबसे पहली बात ये है विश्वास। विश्वास करो तो सब कुछ संभव। विश्वास करेंगे तो चंगाई हमारे लिए है ही है। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 58। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण प्रभु यीशु ने सामर्थ्य के काम नहीं किए। देखो, कर नहीं पाए ऐसा नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, प्रभु यीशु को काम करना है तो कर सकते, लेकिन लिखा क्या है? अविश्वास के कारण काम नहीं किए, सामर्थ्य के काम नहीं किए। मतलब प्रभु सबसे पहली बात ये सिखाया, विश्वास करो तो मैं करूँगा, नहीं करोगे तो नहीं भी करूँगा। अगर हमारा विश्वास नहीं तो प्रभु जब तेरा विश्वास है तो मैं तेरे लिए काम करूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर आज हमको सिखा रहे वो ये है कि हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है। अगर चंगाई हमको चाहिए तो हमें विश्वास करना है। विश्वास नहीं करेंगे तो चंगाई हमको नहीं मिलेगी। एक राजा था, राजा का नाम था आसा। वो परमेश्वर के विरोध में हो गया, परमेश्वर की बातें मानने से इनकार कर दिया और उसके पैरों में सड़न लग गई। उसका पैर सड़ने लग गया और सड़ने लग गया तो अभी वो परमेश्वर के पास नहीं आया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उससे रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। देखो यहाँ पर लिखा है, इसको पैरों में सड़न लग गई, ये डॉक्टर के पीछे भागने लगा, 3 साल तक भागता रहा, वैद्यों की शरण ली, लेकिन परमेश्वर की शरण में नहीं आया, मतलब विश्वास में नहीं आया। इससे पहले अगर आशा का जीवन देखो तो बहुत बढ़िया था। इससे पहले अगर आशा के बारे में पढ़ो तो बहुत अच्छा था, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता था। लेकिन यहाँ पर आकर उसने आज्ञाकारी करना बंद कर दिया। इसके कारण उसके पैरों में सड़न लग गई और सड़न लगने के कारण वो वैद्यों के पास जाने लग गया, लेकिन परमेश्वर की शरण नहीं ली। बहुत स्पष्ट लिखा है, और इसी को कहते अविश्वास। डॉक्टर के पीछे भागना लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आना, इससे कहते हैं अविश्वास। ये सिर्फ वैद्यों के पीछे भागता रहा लेकिन परमेश्वर की शरण में नहीं आया, और परमेश्वर की शरण में नहीं आया, इसके कारण आखिर में 3 साल के बाद उमर गया। अभी देखो, राजा था तो पैसा तो होगा उसके पास, अच्छे से अच्छे वैद्य के पास गया होगा, अच्छी से अच्छी उसने दवाई ली होगी, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि परमेश्वर के पास वो नहीं आया, परमेश्वर की शरण नहीं ली। डॉक्टर होते ना, वो स्पेशलिस्ट हो सकते, कोई आँख का स्पेशलिस्ट, कोई नाक का स्पेशलिस्ट, कोई दांतों का स्पेशलिस्ट, लेकिन प्रभु यीशु के पास जाओ तो वो कौन है? मैं हूँ। वो सर के बालों से लेकर पैरों तक सभी बातों के स्पेशलिस्ट। उनके पास कोई MRI मशीन है, उनके पास कोई CT स्कैन है, लेकिन उनकी आंखें कैसी है? आग की ज्वाला के समान। ऐसे देख कर बोल देंगे ये है, उनको निकालना कितना आसान है, तुरंत कर देंगे। हमारे वडोदरा में एक इंसान है, जादू टोना करता है, पथरी का स्पेशलिस्ट होता है। अभी उसका कार्ड मुझे पंजाब में मिला,
किसी ने मुझे बताया आपका गुजरात का है। मैंने बोला गुजरात का क्या? मैंने एड्रेस पढ़ा, मेरे बोला तो हमारे शहर का है। तो मैं बोला तेरे पास कहाँ से है? बोलो ऐसे काम करता है कि आप सिर्फ बताओ कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। अगर आपने बताया इस जगह पर मेरा दर्द हो रहा है, यहाँ पर पथरी है, वैसे ऐसे पकड़ेगा, ऐसे नहीं। बोले ये दर्द उसका गायब, पथरी उसके हाथ में। घर पर जाओ, 1 दिन 2 दिन दर्द वापस शुरू। अभी वो भी समझ जाता है कि इसने मेरे साथ ठगी मार ली, पैसे ले लिए, बस उस वक्त तो मिट गया 2 दिन के लिए, बाद में फिर ऐसा हो गया। बोले ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मैं बोला गुजरात तक आया था, लेकिन उसके बाद मुझे ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ा। बोले जादू टोना में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु से की आंखें कैसी है? आग की ज्वाला के समान। उनको देखकर सब पता चल जाता है कि सर से लेकर पांव तक कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ मुझे कैसे सेट करना है, कैसे क्या निकालना है, कैसे क्या डालना है, उनको सब कुछ मालूम है। जो 18 साल से जो स्त्री कुबड़ी थी, खड़ी नहीं रह सकती थी, और प्रभु ने उसको देखा, सिर्फ उसके ऊपर अपना हाथ ही रखा ना और सीधी हो गई ना वो। अब ये कौन से मशीन की बात है? ये इनकी आंखें कैसी, उनके हाथ में कैसा है? तो डॉक्टर लोग स्पेशलिस्ट हो सकते किसी बात के, लेकिन प्रभु यीशु पूरी बॉडी के स्पेशलिस्ट है। वो पूरी बॉडी में सब कुछ कर सकते हैं, वो सभी जगह के वो स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें विश्वास कैसा करना है कि प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो सबसे पहले परमेश्वर ये सिखाते हैं, अगर चंगाई चाहिए तो सबसे पहले विश्वास करो। सबसे पहले हमें विश्वास करना है। विश्वास होगा तो परमेश्वर सामर्थ्य के काम करेंगे, विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर सामर्थ्य के काम नहीं करेंगे। विश्वास 2 तरह के होते, अभी ध्यान से समझते रहना। परमेश्वर ये सिखा रहे हैं कि सबसे पहले चंगाई के लिए हमें क्या करना है? विश्वास। लेकिन विश्वास 2 तरह के होते। और दूसरी बात यह है, जो चंगाई के लिए मैं 4 बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात विश्वास करना, और दूसरी बात कि विश्वास 2 तरह के होते। उसमें एक विश्वास है वो जिंदा विश्वास है, और दूसरा विश्वास है मुर्दा विश्वास। और दूसरी बात जो हमें करनी है वो है जिंदा विश्वास करना। विश्वास करना पहली बात, लेकिन दूसरी बात हमें क्या करना है? जिंदा विश्वास हमें करना है। अभी जिंदा विश्वास किसको कहते हैं और मुर्दा विश्वास किसको कहते हैं? और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 17 वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या लिखा है? विश्वास के साथ कर्म ना हो, मतलब काम ना हो, तो वो विश्वास कैसा है? मरा हुआ विश्वास। तो बाइबल में 2 तरह के विश्वास है, एक मरा हुआ विश्वास, एक जिंदा विश्वास। फिर उसका 26 वचन पढ़ो। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वैसे ही विश्वास, जिस तरह से आत्मा निकल जाती है और इंसान मुर्दा हो जाता है, उसी तरह से विश्वास के साथ विश्वास का काम ना हो, विश्वास का कर्म ना हो, विश्वास की करनी ना हो, तो वो विश्वास कैसा है? मुर्दा है। अभी विश्वास का काम मतलब क्या है? एक बार एक बहन थी और जो चर्च को साफ़ सफाई करते हैं, तो उसकी पत्नी थी। चर्च काफ़ी बड़ा था और चर्च के पीछे उनको 2 कमरे दिए हुए थे, थोड़ा हट कर, और वहाँ पर वो लोग रहते थे। कई बार मैं उनके पास जाता था और हम लोग बाइबल भी पढ़ते थे, प्रार्थना भी करते थे। तो एक बार उनका फ़ोन आ गया, भाई साहब आप आओ, और मेरी पत्नी जो है बीमार है। तो मैं जब वहाँ पर गया तो गर्मी का वक्त, लेकिन वो तो 3-4 कंबल लेकर सो गई थी, इतनी ठंडी उसको लग रही थी, पूरा बुखार, पूरा तेज़ बुखार। तो मैंने उनको बोला क्या आपको लगता है कि जैसे प्रार्थना होगी तो आपको चंगाई मिल जाएगी? बोले हाँ, प्रार्थना होगी तो चंगाई मिल जाएगी। मैं बोला अगर आप चंगी हो गई तो फिर आपको बताना भी पड़ेगा ना कि आप चंगे हो गए। बोले हाँ, कैसे बताओगे? बोला आप बताओ। बोला आपको उठकर चलना है, अभी तो आप बीमार सोई पड़ी हो, और आप अगर चंगे हो तो आपको क्या करना है? चल कर बताना है कि देखो मैं चंगे हो, अभी मैं चल सकते हो, अभी मुझे ठंडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको पंखे के नीचे बैठना है। तो बोले ठीक है, यही विश्वास का काम। अभी क्या हो, मैंने प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना करने के बाद सही में उसको चंगाई मिली नहीं थी। अभी भी वही ठंडी, अभी भी वही बुखार, वही कमजोरी।
मैं बोला कैसा लगता है? बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बोला फिर उठ जाओ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मैं बोला नहीं ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा आप ठीक हो, आप उठो और मुझे चल कर बताओ। वो बोलते नहीं इसलिए मैं बाद में चलूँगी। मैंने बाद में नहीं, मेरे सामने अभी। अब मैंने भी जीत पकड़ ली, आखिर में उनको खड़ा होना पड़ा। मैंने उनको घर से बाहर निकाला। मैं बोला जाओ ये चर्च को चक्कर मार कर आओ। वो जैसे वैसे धीरे धीरे चलने लगी और चर्च के उस पार गई, अभी दिखना बंद हो गई। फिर चर्च के उस पार से जब आई, अब उसकी स्पीड बढ़ गई थी और वो सच में मेरा बुखार चला गया, मेरी ठंड चली गई। मैंने बोला हाँ वो वहीं पर जाती है, क्योंकि मरकुस में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय और 24 वचन पढ़ दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो तो विश्वास कैसा करो, मिल गया है। लेकिन मिला नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? विश्वास करो कि मिल गया है, बोलो तो मिलेगा। समझ में आ रही बात? कि आप प्रार्थना में जो मांगते हो वो मिल गया, ऐसा विश्वास करो, और ऐसा विश्वास करोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो विश्वास करोगे तो वो विश्वास हमने किया कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? समझो आशीष पढ़ रहा है और उसका मास्टर उसको बोलते हैं, उसके टीचर उसको बोलते हैं कल ये होमवर्क कर कर लेकर आना है, अगर नहीं कर कर लेकर आया तो स्कूल में मुर्गा बनाऊंगा। अभी इसको विश्वास है कि सही में सर ऐसा ही है, कठोर है, मुर्गा बनाएगा सभी के सामने मेरी इज्जत जाएगी, तो क्या करेगा? वो होमवर्क कर कर जाएगा। लेकिन अगर उसको विश्वास नहीं, छोड़ो सर तो बोलते रहते हैं कुछ नहीं करने वाले, तो बिना होमवर्क जा सकता है। विश्वास है तो विश्वास के काम दिखे ना, होमवर्क किया ना। तो परमेश्वर सबसे पहले क्या बोलते हैं? विश्वास करो। और चंगाई के लिए जो दूसरी बात है वो ये है कि विश्वास कैसा करो? जिंदा विश्वास करो। और जिंदा विश्वास मतलब विश्वास के साथ विश्वास के काम होने चाहिए। जो प्रार्थना में मांगते हो वो मिल गया है, वो आपको बताना है। और फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका पहला ही वचन, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और दूसरा आशा रखी हुई वस्तु। अभी देखो आशा हम किसकी रखते? घर मिल गया, अब घर की आशा नहीं रखने वाले, घर तो मिल गया। आशा किस बात की रखते? जो हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब आशा हम जिस बात की रखते हैं ना, वो चीज़ अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। फिर विश्वास क्या है? तो बोलो जो दिखाई नहीं देता उसका प्रमाण और उसका सबूत। जिस बात की हमने आशा रखी, जो हमको हमारे पास है ही नहीं। समझ लो आपको पासपोर्ट निकलवाना है, लेकिन पासपोर्ट आपके पास है ही नहीं, लेकिन लोगों को आप दिखा दो, देखो ये रहा मेरा पासपोर्ट, है ही नहीं, जबकि है ही नहीं। तो दिखाए कैसे? प्रमाण कैसे लेकर आए? वो प्रमाण बताना ही विश्वास है, और उसको कहते हैं जिंदा विश्वास। मतलब विश्वास के साथ विश्वास के काम। जिस बात का हमने विश्वास किया ना उसका सबूत दिखाओ। तो इस बहन को मैंने इसीलिए बोला कि आप विश्वास रखते हो, आप चंगे हो चुके, चलकर दिखाओ। फिर यही तो विश्वास का कर्म है, यही तो विश्वास का काम है। और जब उन्होंने वो विश्वास का काम किया, जिंदा विश्वास किया, तब उनको चंगाई मिली। जब तक विश्वास मुर्दा था चंगाई नहीं मिली थी। एक भाई साहब थे, बस सुनने जैसी बात है, गुटखा खा रहे थे। अब गुटखा खाना मतलब हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है, उसको ही खराब करना। अभी ऐसे इंसान के पास हम क्या आशा रखें? अभी जब मैं उसके घर मुझसे कोई लेकर गया प्रार्थना के लिए, 2 दिन हुए थे, उसका पैर टूट गया था और प्लास्टर लगा हुआ था, और इसी के लिए मुझे प्रार्थना के लिए लेकर गए थे। अभी प्लास्टर तो हो ही चुका था, तो उसके मुंह में मैंने देखा तो गुटखा भी था। तो मैंने उससे यही सारी बातें बताई। मैंने बोला देखो अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप ऐसा विश्वास करते हो कि आपकी जो हड्डी टूटी हुई जुड़ जाएगी? बोले हाँ मैं विश्वास करता हूँ। उसने ऐसे ही बोल दिया, सही में उसका कोई विश्वास नहीं था। मैंने बोला देखो अगर आपकी हड्डी जुड़ जाएगी तो आपको मुझे चलकर बताना पड़ेगा, जबकि प्लास्टर लगा हुआ है। आपको दर्द होता होगा, आपको चलकर बताना है, चलकर बताओगे? उसको ऐसा ये कौन सा चलाने वाला है? उसने ऐसे ही बोल दिया हाँ मैं चलकर भी बताऊंगा। अभी क्या हुआ, उसके लिए प्रार्थना हुई, तो बोल रहे 1 मिनट प्रार्थना बाद में करो, मैं अभी आता हूँ। वो मालूम नहीं धीरे से वॉकर रहकर उस पार गया और वहाँ से
जो उसने गुटखा खाया था वो सारा पानी से मुंह साफ कर कर फिर आकर बैठा। बोला अभी प्रार्थना करो। प्रार्थना की उसके लिए। मैंने बोला देखो मैंने तो बोला था आपको चल कर बताना है। तो बोला बताना पड़ेगा। मैं बोला हाँ सच में। अभी सही में उसने मेरी इज्जत रखने के कारण उसने उठकर चलना शुरू किया। सही में वो चल पाया। एक गुटखा खाने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो चलने लगे। मैंने बोला कोई दर्द होता है? बोला नहीं दर्द नहीं हो रहा है। और ठीक है। अभी उसके दूसरी लाइन में किसी के घर में मैं रुका हुआ था। अभी आधे घंटे बाद किसी ने मुझे बताया आप वहाँ पर प्रार्थना के लिए गए थे? बोले हाँ। बोले उसने तो पूरा प्लास्टर तोड़कर निकाल दिया। बोले प्लास्टर निकाल दे। अभी उसकी जो पत्नी थी वो नर्स थी। उसके छूटने के वक्त ये वो हर रोज़ उसको लेने के लिए जाता था, लेकिन 2 दिन से नहीं जाता था। वो उसने अपनी होंडा निकाली, 2 व्हीलर, उसी पैर से किक मारी और वो चला गया उसको लेने के लिए। अभी उसकी पत्नी भी आकर छूटकर उसके पीछे बैठ गई। उसने देखा भी नहीं इसका प्लास्टर नहीं है, 2 दिन हुआ तो उसके दिमाग में याद भी नहीं। रास्ते में इसने पूछा अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? बोले क्या दिखाई? अरे बोले मैं तुझे लेने के लिए आया। तो बोला मैं आते हो ना, उनको कौन सी बड़ी बात है? अरे याद नहीं तुझे? तो अभी उसको याद, अरे आपको तो प्लास्टर लगा हुआ था, क्या हुआ? अरे बोले हाँ प्लास्टर निकल गया। उस टाइम मैंने प्रार्थना की, बोले मेरा प्लास्टर मैंने निकाल दिया, मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखो गुटखा खाने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया क्यों हुई? उसने विश्वास जिंदा किया, बस विश्वास का एक काम किया। तो परमेश्वर आज हमको बताने के लिए जा रहे कि सबसे पहले चंगाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? विश्वास। दूसरी बात हमें क्या करना है कि मुर्दा नहीं जिंदा विश्वास करना है। अभी तीसरी बात जो हमको करनी है चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर तो दे दिए लेकिन हमें उस चंगाई को लेना है। और तीसरी बात है समर्पण करना है। और समर्पण उसका मतलब क्या है, किसको कहते हैं समर्पण? एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे तो वहाँ पर एक कुंड था, उसका नाम था बेतesदा था। और वहाँ पर अंधे, लंगड़े, सूखे हुए शरीर वाले, लकवा वाले वहाँ पर पड़े रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु को किसी ने बताया कि यहाँ पर एक इंसान है, वो बीमार है और कितने साल से? 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है। अभी 38 साल से वो इंसान वहाँ पर बीमार पड़ा है। प्रभु यीशु वहाँ उसके पास चले गए। बहुत सारे लोग हैं लेकिन प्रभु यीशु एक के पास गए और उसको जाकर बोला तू चंगा होना चाहता है? बोला हाँ प्रभु मैं तो चाहता हूँ। लेकिन जब उस कुंड का पानी स्वर्ग से लाता है और जो शर्त थी कि पहले जो गिरेगा उसको चंगाई मिल जाएगी, तो बोले मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे उठा के उसमें पहले डाले, और मैं अगर प्रयत्न कर जाऊँ उसके पहले तो कोई दूसरा आकर गिर जाता है। तो बोले 38 साल हो गए मेरी तो बारी नहीं आई। तो प्रभु से ने बोला ठीक है। अभी देखो सारे बीमार वहाँ पर है और एक इंसान ऐसा है जो 38 साल से बीमार है और प्रभु उसके साथ बातें करे तो सभी का ध्यान नहीं जाएगा उसके पर, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अभी प्रभु से उसको ऐसा बोला उठ और अपने खाट उठाकर चल। वो उठा, खाट उठाकर निकल भी गया वहाँ से। अभी वहाँ पर जितने लोग हैं मैं उन लोगों की बात करता हूँ, ये तो चंगा हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। इससे विश्वास भी किया, विश्वास का काम भी किया, वो तो हम सीख गए। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उनमें से कोई भी प्रभु यीशु के पास आया? कोई भी चंगा हुआ? और कोई चंगा नहीं हुआ तो क्या प्रभु यीशु ने किसी को चंगाई दी सामने से? और अरे मैं आया हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रभु यीशु ने किसी को चंगाई नहीं दी। तीसरी बात है समर्पण। हमारा समर्पण, चाहे हम जाए प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु हमारे पास नहीं आएंगे। वो उड़ाऊ पुत्र की बात सुन लेना, वो अपने बाप के पास से चला गया, उसका बाप इंतजार करता था लेकिन उसका बाप कभी ढूंढने के लिए गया नहीं। वो बाप ही हमारे परमेश्वर है, उनको मालूम है किसकी हालत क्या है, कौन कैसी परिस्थिति में जीवन जीता है, लेकिन परमेश्वर उसके पास नहीं आते। परमेश्वर ये चाहते तुम मेरे पास आओ। आमोस नबी के पुस्तक में यही भी लिखा है कि मैंने तुम्हारे पास अकाल भेजा, मैंने ऐसी हालत कर दी कि तुम्हारी जॉब छूट गई, तुम्हारे पैसे चले गए, ताकि तुम मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। तो हमारे जीवन में ये सारी जो भी परिस्थिति आती है उसका कारण क्या है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके पास जाए, हम उनको अपना समर्पण करें। तो पहली बात विश्वास, दूसरा बात जिंदा विश्वास, तीसरी बात जो हमें करनी है वो हमें परमेश्वर के पास जाना है, समर्पण करना है कि प्रभु मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ, मुझे चंगाई दीजिए। उन्होंने तो दे दिए, बस उस चंगाई को पाने के लिए। एक बार हम लोग हमारे वडोदरा में एक गोत्री नाम की जगह है और वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल उसमें गए और
संजय भाई की बुआ वहाँ पर बीमार थी। हम वहाँ पर पहुँचे रात के तकरीबन 10 बजे। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर उनके लिए प्रार्थना की। बोले यार प्रार्थना करो, मुझे तो यहाँ पर रहना नहीं है, तो छुट्टी मिल जाएगी। तो हमने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इनको छुट्टी दिला दो बस। बोले आज तो छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी तो डॉक्टर चले गए, लेकिन कल सुबह छुट्टी मिल जाएगी, मतलब कल मिल सकती है, आज तो नहीं मिलेगी। अभी हमने तो उनके लिए प्रार्थना कर दी। तो प्रार्थना कर उसके बाजू में एक दूसरा जो बेड था उसके ऊपर एक और औरत थी। तो वो मेरे सामने ऐसे देख रही थी। मैं समझ गया कि ये मेरे और आशा रख रहे हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मैं बोला आंटी आप क्या चाहते हो? तो बोले मेरे लिए भी प्रार्थना करो। बोला आपको लगता है आपको छुट्टी मिल जाएगी? बोले कोई बात नहीं, प्रार्थना तो करो। अभी उनके लिए प्रार्थना की। अभी वहाँ पर मेरे ख्याल से 8-10 औरतें थी। सभी ने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। अभी सभी के लिए मैंने प्रार्थना कर दी साथ में कि परमेश्वर इन सभी को छुट्टी दे दो। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह हम लोग गए, सही में पूरा कमरा खाली, सभी को छुट्टी मिल गई। लेकिन हम किसी के पास नहीं गए, हम एक के पास गए जिन्होंने हमको बुलाया था। दूसरों ने क्या बोला, हमारे लिए करो प्रार्थना, तो ऐसा काम हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, तीसरी बात जो है वो समर्पण। जब प्रभु यीशु एक ऐसे इंसान को चंगाई दे रहे जो 38 साल से वहाँ पर पड़ा है, तो बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए, प्रभु हमको भी चंगाई दो, प्रभु हमको भी चंगाई दो। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर चले गए और उनके पीछे काफ़ी भीड़ चली गई, और जो 5 रोटी और 2 मछली में से लोगों को खाना खिलाया था, ये वही जगह थी, और उन्हीं लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। और लूका में ऐसा लिखा है, उसका 9वां अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ो तो। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उनको चंगा किया। क्या लिखा है? जो चंगा होना चाहते थे उनको चंगा किया। मतलब जो नहीं आए पास में चंगाई के लिए, उनको चंगाई भी नहीं दी। प्रभु से सभी को जानते थे, कौन बीमार है, कैसी बीमार है, लेकिन प्रभु ने सामने से जाकर चंगाई नहीं दी। प्रभु ने यहाँ पर वचन में लिखा है, जितने लोग चंगाई के लिए आए उन सभी को प्रभु ने चंगाई दी, नहीं आए तो नहीं दी। तो तीसरी बात है समर्पण। हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा, हमें प्रभु को बोलना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, मेरा प्राण श्री आत्मा मैं आपको समर्पित करता हूँ। और देखो समर्पण मतलब क्या होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो कोई डॉक्टर को मना नहीं करता, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे सुई मत लगाना, मुझे कड़वी दवाई मत देना। लेकिन डॉक्टर को क्या करता, हम समर्पण हो जाते। और यहाँ तक जब ऑपरेशन होता है ना, तब तो डॉक्टर पहले से लिखवा देता है, मर जाए तो आपकी जिम्मेदारी, तो अभी साइन कर दे देते ना। इसको कहते हैं समर्पण। जब डॉक्टर के पास इतना करते हैं तो परमेश्वर के पास हमें कैसा समर्पण करना चाहिए। हमें परमेश्वर को बोलना चाहिए कि परमेश्वर मैं मेरा प्राण शरीर आत्मा आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है करो, जहाँ पर छूना है छूनो, जहाँ पर मारना है मारो, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मुझे चंगाई दो। हमें इस तरह से परमेश्वर के पास जाकर अपने आप का समर्पण करना है। सबसे पहले विश्वास, दूसरी बात जिंदा विश्वास, और तीसरी बात जो हमें करनी है वो है समर्पण। चंगाई के लिए 4 बातें हमको करनी है, इनमें से 3 बातें ये है। कई बार लोग निराश हो जाते, कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है वो दुखी हो जाते, और कई लोग परमेश्वर से पूछते परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा। कई लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते, परमेश्वर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर हमारे साथ ऐसी बुरी बातें कभी भी नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखो कि जब भी हमारे साथ कुछ भी ऐसी बातें होती है, तब हमें क्या करना है, परमेश्वर आपका धन्यवाद। क्यों? परमेश्वर ने हमको चुना कि हमारे साथ ऐसा करते हुए वो परमेश्वर किसी को बचाना चाहते, या तो एक बड़ी बात, एक बड़ी गवाही परमेश्वर खड़ी करना चाहते। लाजरस मर गए, लेकिन परमेश्वर ने उसी को जिंदा किया नहीं। अभी लाजरस साहब बोले प्रभु मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, लेकिन देखो जिंदा कर कर प्रभु ने कितने लोगों को बचाया होगा, कितने लोग विश्वास में मजबूती पाए होंगे। कह रहे तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते। तो जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है
तो हमें परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को इतना कहना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा किया। परमेश्वर आपने मुझे चुना और मेरी गवाही के जरिए आप बहुत लोगों को बचाने वाले हो, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। और चौथी बात यह है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सबसे पहले विश्वास, दूसरी बात जिंदा विश्वास, तीसरी बात समर्पण, और चौथी बात हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और देखो भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 34वां अध्याय और पहला ही वचन, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूँगा, उनकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ पर लिखा है कि मैं हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूँगा। तो हमें क्या करना है? हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना। हर वक्त का क्या मतलब हुआ? हर बार का क्या मतलब हुआ? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, चाहे हमारी चंगाई हो चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे हमारी भूख प्यास हो, चाहे हमें परपुरुष से मिला हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और मालूम है धन्यवाद का मतलब क्या होता है? आगे पढ़ते उसका 50वां अध्याय, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 23 वचन। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। जब हम परमेश्वर को बोलते हैं धन्यवाद, तो धन्यवाद ऐसे कहाँ बोलते हैं? किसी बात के लिए धन्यवाद करते नहीं। परमेश्वर आपने मुझसे खाना दिया, आपका धन्यवाद। खाना चाहे नहीं मिला, अभी आया नहीं हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे खाना दिया। तो परमेश्वर क्या सोचता है? अभी तो दिया नहीं, इससे पहले ही थैंक यू, इससे पहले ही मेरा धन्यवाद। अभी नहीं दूंगा तो, समझ में आ रही बात? अभी नहीं दूंगा तो फोकट में धन्यवाद लेना है। इसे तो ऐसे ही बोल दिया धन्यवाद, जबकि मैंने उसको दिया नहीं। तो परमेश्वर अभी मजबूर हो जाएंगे, अब देना पड़ेगा इसको। तो चौथी बात क्या है? हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना मतलब परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि हम किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने मुझे चंगाई दी, आपका धन्यवाद, जबकि चंगे हुए ही नहीं हम लोग। लेकिन जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो कितने लोग सुनते हैं? तो परमेश्वर सोचते हैं कि अगर मैंने इसको चंगा नहीं किया तो फोकट में धन्यवाद ले लो। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। एक बार परमेश्वर के सामने 10 कोढ़ी आ गए, दूर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यीशु हमको चंगा कर, यीशु हमको चंगा कर। तो प्रभु से बोला नहीं मैं चंगा करता हूँ, जाओ जाकर अपने शरीर को याजकों को दिखाओ। एक उस ज़माने में याजक देखते थे और याजक सर्टिफिकेट देता था कि हाँ आप चंगे हो, अभी हमारे साथ रह सकते हो। तो लोग रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में 10 के 10 चंगे हो गए। सभी लोग खुश हो गए, बोले चलो याजक के पास जाते। तो बोलते एक बोलता है नहीं, जिसने हमको चंगाई दी पहले उसके पास तो चलो, उनका धन्यवाद तो करो, चंगाई तो मिल चुकी है। लेकिन नहीं गए सारे, एक ही था सामरिक, वो गए यीशु के पास और प्रभु से को दंडवत करके बोलने लगा, प्रभु से आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगाई दी। तो मालूम प्रभु से ने क्या बोला था? बाकी के 9 कहाँ हैं? इसका मतलब परमेश्वर हमारे पास धन्यवाद चाहते हैं। धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ ऐसा नहीं कि प्रभु से हमारे कुछ गरजमान है, या उन्होंने हमारा कोई काम किया तो हमसे धन्यवाद चाहते, ऐसा नहीं। धन्यवाद हमारे परमेश्वर को पसंद है। क्यों पसंद है धन्यवाद? जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनका क्यों पसंद है? क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो इसका दूसरा मतलब है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि ये काम आपने ही किया। लेकिन अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम किसी को बताएंगे नहीं कि ये काम हमारे परमेश्वर ने किया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो मालूम क्या होता है? एक वचन पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 48वां अध्याय 48 और उसका 11 वचन। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। अपनी महिमा मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और अभी भजन संहिता 50 और 23 में हमने पढ़ा था कि धन्यवाद करना और परमेश्वर की महिमा है। मतलब धन्यवाद परमेश्वर बोलते मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। समझ लो कि मैं आपके घर में आया, आपके घर में कोई बीमार था और परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया और मेरे जरिए आपके घर में चंगाई आई। तो आप लोगों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर किसी को भेजो,
या तो आपने प्रार्थना की परमेश्वर चंगाई दो, तो परमेश्वर ने किसी दास को भेजा, जाओ जाके उसके लिए प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, उसको चंगाई दे दूंगा। लेकिन जब हम बोलते थैंक यू, तो परमेश्वर ऐसा बोले मेरे दास को भेजता हूँ, अभी तो मैं खुद आऊँगा। क्या बोला? मैं मेरी महिमा किसी को नहीं देने दूंगा। इसका मतलब वो अपने सेवक को भी नहीं बोला कि जा तू धन्यवाद लेकर आ। धन्यवाद लेने के लिए कौन आएंगे? परमेश्वर। ये एक ही चीज़ ऐसी है कि परमेश्वर को अपना सिंहासन छोड़कर हमारे पास आना पड़ता है जब हम ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद। और परमेश्वर हमारे पास आए जबकि काम तो हुआ नहीं, हमने तो एडवांस में बोल दिया परमेश्वर आपका धन्यवाद। और लेने के लिए आए भी, उनको मालूम और किसी को तो देना ही नहीं, तो लेने के लिए तो मुफ्त में लेकर जाएंगे, देकर भी जाएंगे ना। हालेलुया। समझना इस बात को। 4 बातें, पहले विश्वास, दूसरा जिंदा विश्वास, तीसरा समर्पण, और चौथी बात धन्यवाद। धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को देना नहीं चाहते, चाहे वो परमेश्वर का दास ही क्यों ना हो। धन्यवाद लेने के लिए तो हमारे परमेश्वर खुद आएंगे, और आएंगे तो मुफ्त में लेकर नहीं जाएंगे। वो सामने अपना काम वो पूरा कर कर ही जाएंगे, उनको काम करना ही पड़ेगा। प्रभु जी की मौत बहुत दर्दनाक थी, लेकिन वो दर्दनाक मौत इसलिए थी कि उसमें हमारी चंगाई थी। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अगर प्रभु जी की मौत हुई ऐसा आप विश्वास करते हो तो इसका मतलब चंगाई वो दे चुके हैं, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? हमने नहीं ली। तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 बातें। पहली विश्वास, दूसरी जिंदा विश्वास, तीसरा समर्पण, और चौथा परमेश्वर का धन्यवाद। बस 4 बातें कर लो। अभी मुझे बताओ, इसमें से कोई कठिन है? कोई मुश्किल है? तो मुश्किल क्या है चंगाई पाने के लिए? कुछ भी तो मुश्किल नहीं, सब कुछ तो आसान है। तो हमें कैसा करना है? इसको पा लेना है। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बस चंगाई उन्होंने दे दी है, हमें क्या करना है? सिर्फ चंगाई को प्राप्त करना है। और वो चंगाई प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 बातें, चारों की 4 बातें आसान, उसमें से कोई भारी नहीं, कहीं बाजार में खरीदने ले जाने की ज़रूरत नहीं। विश्वास और जिंदा विश्वास, मतलब विश्वास के काम करो, और समर्पण करो, और परमेश्वर का धन्यवाद करो। बस ये 4 बातें करो, और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, चाहे कोई भी बीमारी, उनको बीमारी से कोई लेना देना नहीं। एक बार एक इंसान था तो HIV पॉजिटिव। अब HIV पॉजिटिव हम समझ सकते हैं उसके काम अच्छे नहीं होंगे। उस वक्त उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसको बच्चा होने वाला था। इसका मतलब कि उसको भी HIV पॉजिटिव होना चाहिए, और आने वाले बच्चे को भी होना चाहिए। और जो इंसान था उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं HIV पॉजिटिव। अभी उसके सारा टेस्ट चल रहे थे, उसको बस सर दर्द हो रहा था। अभी मुझे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाना हुआ। वो तो मानता ही नहीं था परमेश्वर को। लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो मेरी बहन थी, उसको परमेश्वर ने ऐसा बताया ये तो HIV पॉजिटिव है। मैंने बोला वो लोग छुपा रहे तो हम क्या करें? अभी हमको भी नहीं मालूम कि उनको ही नहीं मालूम, हमको तो ऐसा है हमसे छुपा रहे तो हम भी क्या करें। और हफ्ते के बाद वो भाई साहब की साली जो मेरे पास आई, बोले मेरे जीजाजी को तो ऐसा है। बोले हमको तो मालूम है। बोले आपको कैसे मालूम? बोले उसका रिपोर्ट क्या जाएगा? बोले क्या बात, रिपोर्ट आ जाए? बोले हाँ। बोले हम तो उस दिन जो प्रार्थना में आए थे ना, उसी वक्त परमेश्वर ने बताया था। तो मैंने बोला देखो परमेश्वर ने बताया तो परमेश्वर काम पक्का करेंगे। अभी वो उस इंसान को विश्वास नहीं, लेकिन उसके साली के कहने से हमको बुलाया। बोले यार ये कैसे बीमारी कैसे जाएगी? मैंने बोला देखो खांसी होती है ना, उसको आप छोटी बीमारी समझते हो, और HIV को बड़ी बीमारी समझते हो, लेकिन खांसी भी परमेश्वर दूर कर सकते और HIV भी दूर कर सकते। तो हमारे लिए तो दोनों एक ही समान है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस परमेश्वर के पास जाओ। उनको बस यही कुछ वचन सिखाए, उनके लिए प्रार्थना की, और सही में उसकी पत्नी का रिपोर्ट तो उसी दिन आ गया नॉर्मल। और बाद में इस भाई साहब ने 3 महीने के बाद रिपोर्ट निकाला, उनका रिपोर्ट भी नॉर्मल। आज भी बिंदास से जीवन जी रहे, उनका बच्चा भी बड़ा हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या है? मैं हूँ। वो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने कोड़े खाकर चंगाई दे दी है, हमें सिर्फ चंगाई को लेना है बस। और चंगाई को लेने के लिए सिर्फ 4 बातें, विश्वास, जिंदा विश्वास, समर्पण और धन्यवाद। बस इतना आज हमें करना है। और आज
इस घर में चमत्कार होना चाहिए। हम इतना करेंगे और परमेश्वर हमारा काम पूरा करेंगे। हालेलुया। आओ हम सब हमारे आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें। आज परमेश्वर ने हमें एक बात सिखाई है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो ही चुके, हम चंगे हैं ही, लेकिन वो चंगाई को हमें प्राप्त करना है। और परमेश्वर बोल रहे हैं, आज हमें 4 बातें सिखाई है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। दूसरी बात उन्होंने सिखाई, जिंदा विश्वास करो, मतलब विश्वास के काम करो। तीसरी बात उन्होंने सिखाई कि हमें समर्पण करना है ताकि वो हमको छू सके। और चौथी बात परमेश्वर ने बताई कि चंगाई के लिए हमें धन्यवाद करना है। और धन्यवाद परमेश्वर मुफ्त में लेने वाले हैं नहीं, वो हमारा काम पूरा कर कर ही जाएंगे। बस 4 बातें, आसान बातें, बस ये 4 बातों को आज हम करें ताकि हमारे जीवन में चंगाई आए और वो भी हमेशा के लिए आए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।